हेलो नमस्कार। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं और भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो चलिए इन दोनों विधियों को एक ठो प्रश्न के आधार पर बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ठो संख्या है और इसका वर्गमूल निकालना है 1764, इसी का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो देखिए गुणनखंड विधि से किसी का वर्गमूल निकालते वक्त सबसे पहले उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो चलिए 1764 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। अब बहुत से लोग अभाज्य गुणनखंड का अर्थ नहीं समझते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब यह होता है कि यह जो संख्या है इसको आप अभाज्य संख्याओं से डिवाइड कर दीजिए या फिर कह लीजिए कि काट दीजिए। तो इनको अभाज्य संख्याओं से बारी बारी से काटते जाते हैं जब तक ये पूरी कट न जाए। तो चलिए इनको अभाज्य संख्याओं से काट रहे हैं। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और यह संख्या 2 से कट रहा है, तो इसको 2 से काटेंगे। तो 2 8 16 हो जाएगा। तो 17 में से 16 घटाएंगे 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 16 हो जाएगा, फिर 2 8 16 कर देंगे और पूरा का पूरा 16 कट जाएगा, 4 बचा है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी देखिए यह 2 से कट रहा है तो 2 से फिर काटेंगे इसको। तो 2 चौक को 8 हो जाएगा, फिर 2 चौक को 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 है तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 441 हो गया, यह अब 2 से नहीं कटेगा। तो चलिए देखते हैं कि यह 3 से कट रहा है। तो जी बिल्कुल यह 3 से कट रहा है, तो इसको अब 3 से काटेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 एक कम 3 हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचा रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 14। अब 3 चौक को 12 होता है, फिर यहाँ पर देखिए 14 में से 12 घटाएंगे तो 2 बचा रहेगा, तो यहाँ पर 2 हासिल लेके 21 हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब देखिए यह 147 हो गया। अब यह 3 से कट रहा है तो एक बार फिर 3 से काटिए इसको। तो 3 चौक को 12 हो जाएगा, 14 में से 12 घटाएंगे 2 बचा रहेगा, तो ये 27 हो जाएगा। तो 3 9 27 हो जाता है, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब देखिए यह 49 हो गया, तो अब यह 3 से नहीं कटेगा, अब यह कटेगा 7 से। तो 7 से इसको काट देंगे, तो 7 सत्ते 49 होता है। अब 7 को 7 से काट दीजिए, 7 से कम 7 हो जाएगा। अब देखिए जो 1764 था यह पूरा का पूरा कट गया। तो अब क्या करेंगे कि इन सभी जिनसे जिनसे काटे हैं, जिन जिन अभाज्य संख्याओं से काटे हैं, इनको एक करड़ी में लिख लेंगे। तो चलिए इनको एक करड़ी में लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जिन जिन संख्याओं से काटे हैं उन्हीं संख्याओं को यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए इन सभी संख्याओं को हम लोग लिख लिए हैं। तो अब क्या करना है कि ऐसे लिखने के बाद 2-2 संख्याओं का जोड़ा बनाना होता है। तो देखिए यहाँ पर एक ठो जोड़ा बन गया 2-2 का, और एक ठो जोड़ा बन गया 3-3 का, और एक ठो जोड़ा बन गया 7-7 का। तो अब इन तीनों जोड़ों में से एक एक ठो संख्या बाहर निकाल लेना होता है और एक एक ठो संख्या बाहर निकाल के उन सभी का गुणा कर देना होता है। तो यहाँ से 2 निकाल लेंगे और यहाँ से 3 और यहाँ से 7। तो चलिए सभी को निकाल के यहाँ पर गुणा कर दे रहे हैं। तो 2 गुणे 3 और गुणे 7। अब इसके बाद इन तीनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए। तो 2 3 6 और 6 सत्ते 42 हो जाएगा। अतः जब आप 1764 का वर्गमूल निकालेंगे तब 42 आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 42, यही आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए यह तो गुणनखंड विधि से था। अब हम लोग चलिए निकाल रहे हैं भाग विधि से। तो चलिए देखते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए भाग विधि से निकालते वक्त सबसे पहले इस संख्या को इसके रूप में लिख लेना होता है। इस संख्या को लिख के इसके ऊपर एक ठो लाइन खींच देना होता है। फिर इस संख्या के नीचे एक ठो स्थान छोड़ के दूसरी लाइन खींच लेना होता है। अब इस लाइन के बीच में 2 ठो संख्याओं का स्थान छोड़ के एक तीसरी लाइन खींच लेना होता है। अब लिखने के बाद इस संख्या का पीछे से जोड़ा बनाते हैं 2-2 संख्याओं का लेके। तो यहाँ पर पीछे से एक ठो जोड़ा बना लेंगे, फिर यहाँ पर एक ठो दूसरा जोड़ा बना लेंगे। ध्यान रहे आपको 2-2 संख्याओं का ही जोड़ा बनाना है। यहाँ पर देखिए 64 एक ठो जोड़ा में हो गया और दूसरे जोड़े में 17 हो गया। तो अब आपको क्या करना है कि 1 से 9 तक कोई ऐसी संख्या लेना है
कि उसका वर्ग करें तो 17 से कम रहे, इससे अधिक न हो पाए। तो देखिए आप 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिली 9 हो जाएगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा। तो 17 से 25 ज़्यादा अधिक हो जाएगा। तो हम लोग 4 के वर्ग के आधार पर ही इसका हल निकाल लेंगे। तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आता है, जो कि 17 से कम होता है। तो इसी को लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 लिखेंगे यहाँ पर, अब इसके बाद यहाँ पर भी 4 लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पर भी 4 लिखेंगे। 3 स्थानों पर 4 4 लिखना होगा। अब देखिए 4 का वर्ग करें हैं तो 16 आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 16। अब ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा दीजिए। तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं कि यह जो संख्या है ऊपर नीचे इन दोनों संख्याओं को जोड़ना होता है। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं कि यह जो दूसरा जोड़ा है इन दोनों को एक ही साथ उतारते हैं। यहाँ पर 64 उतार लेंगे। यह नहीं कि 6 उतारेंगे 4 नहीं उतारेंगे, दोनों संख्याओं को एक साथ नीचे लिख देना होता है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 164। तो अब देखिए इसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर कोई एक ऐसी संख्या लिखना होता है जिससे कि ऊपर वाली संख्या में इस नीचे वाली संख्या से गुणा करें तो 164 आ जाए। तो यदि आप यहाँ पर 2 लिखेंगे और नीचे भी 2 लिखेंगे तो 82 में 2 का गुणा करेंगे तो 164 आ जाएगा। देखिए कैसे, तो 2 दूनी 4 होता है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, 2 8 16 होता है तो यहाँ पर 16 लिख देंगे। देखिए 82 में 2 का गुणा किए हैं तो 164 एकदम आ गया है। तो जैसे यहाँ पर 4 4 लिखे हैं तो यहाँ पर भी ऊपर भी 4 लिखे हैं, वैसे ही यहाँ पर भी 2 लिखे हैं तो ऊपर 2 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखने के बाद घटा देते हैं। तो देखिए 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ना होता है तो इनको जोड़ देंगे। तो 2 और 2 4 होता है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, और यहाँ पर 8 है तो 8 लिख देंगे, नीचे आ जाएगा 84। अब यह जो संख्या है ऊपर यहाँ पर 42, इसी को वर्गमूल कहते हैं। तो 17 64 का भाग विधि से वर्गमूल निकाले हैं तो भी इसका वर्गमूल क्या आया है, 42 ही आया है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो यदि आपको वर्गमूल गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, भाग विधि से कैसे निकालते हैं, दोनों अच्छे से समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।